हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पडियार और आज हम देखने वाले हैं PHP MySQL में इंसर्ट डिस्प्ले डेटाबेस के साथ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले XAMPP से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करने वाला हूँ XAMPP कंट्रोल पैनल। मेक श्योर कि आपने XAMPP इंस्टॉल किया हो और वहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है अपाचे एंड MySQL। तो MySQL जैसे ही रेडी हो जाता है उसके बाद हम तुरंत क्लिक करेंगे एडमिन बटन पे। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन कर देगा localhost/php myadmin और यहाँ पे आप देख सकते हो जो PHP myadmin है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ MyDB एंड क्लिक ऑन दी क्रिएट। तो डेटाबेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं MyDB1 और देन जस्ट क्लिक ऑन दी क्रिएट। तो देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया MyDB1। उसके अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जो भी टेबल स्पेसिफाई करेंगे, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो या कोई टेबल क्रिएट करते हो, कहीं पे भी आपको स्पेशल कैरेक्टर्स या वाइट स्पेस नहीं लगाना है, आप अंडरस्कोर यूज कीजिए और जो टेबल का नाम है वो ऑलवेज TBL अंडरस्कोर जो प्रीफिक्स है उसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो यहां पे देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसका नाम है एम्प्लॉय, राइट, TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। आप पूरा नाम यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि TM टेबल EMP। तो मैं यहां पे पूरा नाम यूज कर रहा हूं TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। मुझे कितने कॉलम चाहिए तो मुझे अभी कुछ डिसाइड नहीं है, तो मैं जो बाय डिफॉल्ट 4 है उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एंड क्लिक ऑन द क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन सी कॉलम मुझे रखनी है। तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पे EMP ID, आप पूरा एम्प्लॉय ID भी लिख सकते हो, EMP अंडरस्कोर नेम, फिर EMP अंडरस्कोर जेंडर एंड EMP अंडरस्कोर मोबाइल नंबर, राइट। तो देखिए ID जो है वो ऑलवेज इंटीजर रहेगी, नेम जो है वो वैरकर रहेगा। तो मैं डेटा टाइप सेलेक्ट करता हूँ वैरकर और वैरकर की साइज रहेगी यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं 20-30 जनरली प्रीफर करता हूँ। और जेंडर में भी आप वैरकर यहाँ पे ले सकते हो और साइज दे सकते हो 6 एंड मोबाइल नंबर में आपको लेना है बिग इंटीजर एंड नो नीड टू स्पेसिफाई एनी साइज। सो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है वो हम यहाँ पे जो फर्स्ट जो होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा जो फर्स्ट फील्ड है वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी। आपके पास अगर कोई भी टेबल है तो फर्स्ट फील्ड जो होगा वो ऑलवेज इंडेक्स में आपको सिलेक्ट करना है प्राइमरी की एंड क्लिक ऑन दी गो। AI सेकंड सिलेक्ट करना है आपको, AI स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा कि हर बार आपको एम्प्लॉय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सो क्लिक ऑन दी दिस चेकबॉक्स एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे सेव। अगर आपको मान लीजिए कोई नई फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड 1 और कॉलम गो पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीधा सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा जो टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर आप URL में देख रहे होंगे ये है MyDB, दैट इज MyDB1, दैट इज माई डेटाबेस एंड TBL एम्प्लॉय, दैट इज माई टेबल नेम। ब्राउज में जाओगे देखिए फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। स्ट्रक्चर में जाओगे तो अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो कॉलम, उसको मूव कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। SQL में जाके आपको क्वेरी फायर करना है, जैसे आपको रो क्वेरी यहीं पे फायर कर देना है इंसर्ट डिस्प्ले की, तो आप यहाँ पे क्वेरी भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज हम PHP से करेंगे आज। और भी काफी सारे ऑप्शन है। टेबल को रीनेम करना है तो आप ऑपरेशन में जाइए, टेबल को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए एंड सो ऑन। सो चलिए हम सीधा ओपन करते हैं VS कोड, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो VS कोड में हम जाएंगे और VS कोड में जाके सीधा हम एक फोल्डर बना देते हैं। तो पहले जाएंगे फाइल में, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे मैं C ड्राइव के अंदर XAMPP और XAMPP के अंदर htdocs और htdocs के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका नाम देंगे हम कुछ आकाश सर डेमो, राइट। सो मेरा नाम का ही मैंने फोल्डर बना दिया आकाश सर डेमो और ये फोल्डर को हम ओपन करते हैं। यहां पे भी एक चीज याद रखनी है कि कभी भी फोल्डर का जो नाम है, फाइल का नाम है, उसमें कभी भी स्पेस मत लगाइए। आप हो सके तो पूरा नाम कॉन्स्टेंटली लिख दीजिए या फिर अंडरस्कोर प्रीफर कीजिए। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, तो मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक नई फाइल बनाता हूं add employee.php। तो यहां पे मुझे एम्प्लॉय को ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे PHP टैग ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको एकदम बेसिक सिखाता हूं पहले, फिर हम डायनामिकली सीखेंगे। तो देखिए जब भी आपको कोई नया रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए कनेक्शन करना पड़ता है और कनेक्शन के लिए तो
मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा पीएचपी के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन करके एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है mysqli_connect, जिसके अंदर मुझे 4 पैरामीटर देने हैं। एक रहेगा मेरा होस्ट, जो बाय डिफॉल्ट जो होस्ट होता है वो लोकल होस्ट ही रहता है। यूजर नेम जो ऑलरेडी जैम्प ने डिफाइन करके रखा है, रूट, बराबर। अगर आपका यूजर नेम कुछ डिफरेंट आप यहां पे चेंज कर सकते हो, लेकिन इन माय सिस्टम द डिफॉल्ट यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड दैट इज अ ब्लैंक, और डेटाबेस जो है वो है, डेटाबेस का नाम है MyDB1। तो ये एक लाइन है जिसके थ्रू आप PHP को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, राइट क्लिक करके देखिए, मैंने एक एक्सटेंशन डाला है PHP सर्वर का, तो सीधा ही हम यहां से रन कर सकते हैं। तो PHP सर्व प्रोजेक्ट, तो देखिए यहां पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। अगर मैं ये नाम चेंज करके कुछ चेंज कर देता हूं MyDB2 और इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए एरर आ गई कि अननोन डेटाबेस MyDB2। तो यहां पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप देख लीजिए कि आपका डेटाबेस कनेक्शन सही से चल रहा है। तो मेरा तो डेटाबेस कनेक्शन सही से चल रहा है। अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूं ऑल्टर टैब करके, तो यू कैन सी एरर चली गई। ओके, तो पहली लाइन तो आपको ये करना है कि आपको डेटाबेस का कनेक्शन चेक करना है। अगर वो सही से चल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे मुझे क्या करना है, क्वेरी फायर करनी है। अभी यहां पे जो क्वेरी है वो हम स्टैटिक लिख देते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं कि क्वेरी की सिंटेक्स क्या होती है, फिर उसको हम डायनामिक करेंगे, ठीक है। सो यहां पे हम लिखेंगे $क्वेरी का एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे mysqli_query, और उसके अंदर मुझे सबसे पहले 2 चीज पास करनी रहती है, एक होता है कनेक्शन और दूसरा रहेगा मेरा क्वेरी। तो mysqli_query इज अ फंक्शन जिसके थ्रू आप PHP में कोई भी क्वेरी परफॉर्म करवा सकते हो। और यहां पे मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम TBL_employee, राइट। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए जिसके अंदर क्या क्या फील्ड है। जैसे TBL एम्प्लॉय मेरा टेबल का नाम है और डेटाबेस का नाम है MyDB1। और भी यहां पे इंसर्ट के अंदर मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले डिफाइन करना है फील्ड्स, उसके सामने मुझे डिफाइन करना है वैल्यूज, राइट। तो इसको मैं पहले सेमीकोलन कर देता हूं। कौन कौन सी फील्ड आएगी, तो आप देखिए मैंने यहां पे EMP नेम, EMP जेंडर एंड EMP मोबाइल नंबर, ये 3 फील्ड रखी है। आपको एम्प्लॉय आईडी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया है और वो प्राइमरी की है, मतलब वो ऑटोमेटिकली हर बार नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, वैसे वैसे उसका आईडी आते जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे EMP_name, EMP_gender, EMP_mobile। आप ऐसा हो तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो थोड़ा जगह मिल जाएगा, या फिर इसको आप एंटर लगा दो। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो सिंगल कोट 3 टाइम्स। पहले मैं मेरा नाम डाल देता हूँ आकाश, उसके बाद मैं डाल देता हूँ जेंडर एंड सैलरी ₹1000। ओके, सो नाउ अगर रिकॉर्ड ऐड होता है तो इफ ये मुझे क्या क्वेरी रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स, कि अगर क्वेरी सही से चल रही है तो ई को यहां पे हम मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड एडेड, राइट, एंड सेमीकोलन। तो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, आपको अभी क्या करना है, रिलोड सर्वर करना है क्योंकि सर्वर चालू है। तो जैसे मैं इसको रिलोड करता हूं, आप देखिए रिकॉर्ड एडेड मैसेज आ गया। लेकिन ये मैसेज से कुछ नहीं होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या सच में डेटा गया है। तो आप अपने टेबल में जाइए और टेबल में जाके ब्राउज पे क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन सी द रिकॉर्ड इज एडेड सक्सेसफुली, दैट आई कैन से। पर यहाँ पे देखिए मोबाइल था, मैंने सैलरी समझ के डाल दिया है, कोई बात नहीं, मैं मोबाइल नंबर अभी चेंज करके भी डाल सकता हूँ, या फिर हम अपडेट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को। अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको जेंडर चेंज करना है तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे ब्राउज में दिखेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा। पर यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इंसर्ट का एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसके थ्रू आप डेटा ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी बेसिक सिखाया कि पहले कनेक्शन कैसे करना है और ये इंसर्ट क्वेरी कैसे करना है। अगर आपका ये एक स्टेज जो है वो क्लियर हो गया तो हम आगे के स्टेज पे जाएंगे जहां पे हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले ये जो कोड है उसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर लेता हूं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, तो HTML देन बॉडी एंड उसके बाद फॉर्म टैग। क्यों फॉर्म? क्योंकि जब भी हम PHP में वैल्यू लेते हैं यूजर से वो ऑलवेज फॉर्म टैग के थ्रू होगा।
और फॉर्म की मैथड ऐसा तो दो है, गेट एंड पोस्ट, लेकिन हमको कौन सा प्रीफर करना है, ज़्यादातर पोस्ट। अभी मेरे पास कौन कौन सी फील्ड है, एक है मेरे पास नेम, जिसमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन नेम, हर एक कंट्रोल को एक यूनिक नाम देना है, यूनिक होना चाहिए, txt1। आप चाहो तो उसमें प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, और प्लेस होल्डर में डाल दो एंटर नेम एंड देन रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेशन। चलिए ये हो गया। उसके बाद जेंडर, जेंडर के लिए आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं फिलहाल ले रहा हूँ क्योंकि आपको पहले मुझे बेसिक सिखाना है। तो नेम, यहाँ पे नेम हम स्पेसिफाई करेंगे txt2, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर में एंटर जेंडर एंड देन रिक्वायर्ड। और उसके बाद जैसे मोबाइल नंबर है तो इनपुट टाइप यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट, नेम txt3 एंड देन प्लेस होल्डर, ऑब्वियसली बात है सेम है हर बार, एंटर मोबाइल। इससे आपको याद रहेगा कि मुझे क्या एंटर करना है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एंड देन क्लोज दिस। एंड द लास्ट वन दैट इज इनपुट टाइप, यहाँ पे आएगा सबमिट, और वैल्यू करके आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जिसमें डाल देते हैं मैसेज ऐड, मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो गया फॉर्म। इसको अभी मैं रन करता हूँ, 3 टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो उसको टेबुलर फॉर्मेट में भी डिजाइन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो बूटस्ट्रैप का भी फॉर्म ले सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक। तो देखिए यहाँ पे वैलिडेशंस आ गए, आप इसको अच्छे से भी वैलिडेशन डाल सकते हो। तो मुझे क्या करना है कि जब भी मैं ये फॉर्म फिलअप करता हूं तो उसके लिए इफ $_पोस्ट, मतलब जब भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो इफ के अंदर मैंने कंडीशन डाल दी। देखो मैं यहां पे प्रिंट करता हूं यस, तो अभी मैं यहां पे कुछ वैल्यू डाल देता हूं, डमी आ गया यस, मतलब जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा उसी टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन मुझे क्या करना है, वो 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले txt1, तो वो कहां से आएगा, $_पोस्ट, मतलब जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है यूजिंग पोस्ट मैथड, तो आपको लेना पड़ेगा $_पोस्ट। उसके अंदर हमारा जो भी कंट्रोल है txt1 txt2, तो जैसे यहाँ पे txt1 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेम, देन जेंडर, देन txt2, देन मोबाइल $_पोस्ट txt3। ओके, सो ये हो गया बेसिक फॉर्म के मैंने कंट्रोल्स ले लिए और वो कंट्रोल्स का मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अभी वापस वो क्वेरी चाहिए तो वापस क्वेरी लिखेंगे, या फिर मेरे पास कॉपी करके रखा है मैंने, तो वापस लिखेंगे MySQL_query, और इसके अंदर आएगा सबसे पहले कनेक्शन, देन यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू व्हाट इज माय टेबल नेम, TBL_employee, फील्ड का नाम, देन आएगा वैल्यूज एंड देन सेमीकोलन। तो चलिए अभी इस बार मैं फील्ड का नाम जो है थोड़ा इजी वे दिखाता हूं। स्ट्रक्चर में जाइए, जस्ट कॉपी दिस एम्प्लॉय नेम, दिस इज वेरी शॉर्टकट ऑप्शन, कॉपी ऑल्टर टैब, कॉमा, कॉपी ऑल्टर टैब, पेस्ट, और वैल्यूज में क्या डाल देंगे, तो ये जो मेरा वेरिएबल है सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट 3 टाइम्स। देखिए आप मुझे पूरा कॉपी कीजिए तो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स में काम करना है बहुत इजी हो जाएगा, विथ वेरी इजी मेथड, और कभी गलती भी नहीं होगी इसमें। नेम, जेंडर एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन मोबाइल। ओके, सो अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो इफ $Q, तो मुझे ट्रू रिटर्न होगा, और यहां पे मैं दे रहा हूं मैसेज स्क्रिप्ट, और यहां पे हम दे देते हैं अलर्ट, और मैसेज क्या आएगा, record added and then semicolon. So now what is next? So let's start testing this code. तो राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रिलोड सर्वर, फॉर्म रेडी है। चलिए इस बार मैं एंटर करता हूं कुछ मार्क, जेंडर मेल, और उसका मोबाइल नंबर 123456789 ऐड, रिकॉर्ड एडेड। यहाँ पे डालता हूँ मैं आरव, मेल, और मोबाइल नंबर थोड़ा सही डालता हूँ, इस बार मेरा ही नंबर है। सो अभी ब्राउज में जाके देखते हैं, देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ रहे हैं। तो ये हमारा जो पहला काम था ऐड कैसे करना डायनामिकली, वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया।
जैसे आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वैसे ही हमने पूरा एक PHP में एक फॉर्म बनाया। आप ध्यान से देखिए कोड को, जितने टेक्स्ट बॉक्स थे, मतलब कि जितने हमारे HTML में जो भी फील्ड्स हमने डाली हुई SQL में, वो सारे हमने HTML में ले लिया। उसका डेटा मैंने दे दिया वेरिएबल को, और वो वेरिएबल का डेटा मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करके सिंपल सा क्वेरी फायर करके स्टोर करवा दिया। तो है ना इजी। चलिए स्टार्ट करते आगे नेक्स्ट। सो आप इसको 2-3 बार परफॉर्म कीजिए, थोड़े और फील्ड लीजिए इसमें, और फिर ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट इज डिस्प्ले कैसे करना है। डेटा दिखाना तो पड़ेगा ना, हर बार थोड़ी ना हम PHP में जाके देखेंगे। तो मैंने ऐड किया, वैसे ही मुझे डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट एम्प्लॉय, डिस्प्ले की जगह पे आप show.php भी कर सकते हो, show एम्प्लॉय। तो देखिए यहां पे मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले एम्प्लॉय डॉट PHP। पहले हमने ऐड किया, अभी हम डिस्प्ले करेंगे। अभी ये जो डेटाबेस का कोड है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। बार बार तो मैं भी नहीं लिखूंगा, और इसको हम कर देते हैं यहां पे पेस्ट। सो व्हाट इज नेक्स्ट? सो आई वांट टू फैच दैट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो उसके लिए क्वेरी क्या लगेगी, चलिए बताइए। मैं बताता हूं, सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। उसमें अगर आप चाहते हो वेयर कंडीशन लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, या कुछ और परफॉर्म करना है, तो आप कर सकते हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे काम करना है वो है डिस्प्ले कैसे करना है। तो चलिए अभी हम करते हैं। तो क्वेरी लगा दिया मैंने, और क्वेरी में लिख देंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, देन कनेक्शन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज माय टेबल नेम, TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। चलिए बस इतना लिखने से क्या डेटा आ जाएगा, चलिए देखते हैं। नहीं, डेटा नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जब भी आपको कोई डेटा फैच करना है, तो वो डेटा को फैच करने के लिए आपको PHP में एक फंक्शन दिया है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 फंक्शन को डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ, और फिर उसको पूरा मैं टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक फंक्शन है जिसका नाम है MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो। इट विल फैच डेटा एज न्यूमेरिकल एरे। मतलब ये जो भी डेटा फैच करेगा इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एरे, मतलब उसमें आपको इंडेक्स देना पड़ेगा 0, 1, 2, जो कॉलम नेम है उसका इंडेक्स बनेगा यहां पे। तो चलिए देखते हैं। तो डॉलर रो MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो और $Q। अगर आपको इसको डिबग करना है, तो हमारे पास एरे का एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट अंडरस्कोर R, और उसको हम क्या करेंगे, $रो। चलिए देखते हैं। तो राइट क्लिक, रीलोड सर्वर। ध्यान से देखिए यहां पे मेरा डेटा आ गया, लेकिन ये जो डेटा है उसमें देखिए 0 है, वो मतलब स्टूडेंट्स का आईडी है, सॉरी एम्प्लॉय का आईडी है। 1 है मतलब वो एम्प्लॉय का नाम है, 2 है एम्प्लॉय का जेंडर है, और 3 है मतलब एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है। तो ये बहुत ट्रिकी है इंडेक्स को याद रखना। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, किसका आईडी क्या है उसको मेमोराइज करना। तो ये जो मेथड है वो सही है और नई भी है। अगर आप उसको अच्छे से प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि $रो ऑफ 0, 0 मानी आईडी प्रिंट करेगा, एंड देन $रो मीन्स 1 मीन्स नेम, $रो ऑफ 2 दैट इज जेंडर, $रो ऑफ 3। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग था ना, किसका नाम क्या है, तो वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और देखिए ये आ गया रिकॉर्ड, लेकिन मुझे ये मेथड नहीं पसंद, मुझे ये फंक्शन नहीं पसंद। कोई बात नहीं, इसको हम कर देते कमेंट, और इसको भी कर देते कमेंट। आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया मतलब आप नहीं ट्राई करोगे, आप ट्राई कीजिए। बराबर, जो भी मैं कर रहा हूं वैसा आपको सेम टाइप करना है अपने सिस्टम में। और यहां पे हम क्या करेंगे, तो MySQLi अंडरस्कोर fetch underscore array will fetch data as numerical and associative। मतलब इससे क्या होगा, चले देखते हैं। $रो MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array and query। सो अभी देखिए ये दूसरा फंक्शन है। ये फंक्शन से क्या होगा, तो इसको मैं एक बार डिबग करके दिखा देता हूं तो आप समझ जाओगे इजीली कि ये क्या हो रहा है। $रो। तो इसको मैं रन करता हूं, राइट क्लिक, रीलोड सर्वर। देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। 0 मतलब क्या होगा, आईडी, एम्प्लॉय आईडी मतलब 1 मतलब आकाश, नेम मतलब भी आकाश।
मतलब आप मुझे मेरा रोल नंबर है उससे कॉल कीजिए या मेरे नाम से बुलाइए, ये दोनों बात सेम होती है। आप मुझे ऐसा बोल दो मेरा रोल नंबर है 1, 1 मतलब आकाश ही आएगा, और आप मुझे ऐसा बोल लो कि नाम से बुला दो तो भी मैं ही आने वाला हूं। सो ये जो हमारे जो कॉलम्स है उसको आप 0, 1, 2, 3 ऐसे भी बुला सकते हो। अगर आपको ऐसा ही चाहिए कि नहीं मुझे नाम ही चाहिए तो आप एम्प्लॉय आईडी या फिर एम्प्लॉय नेम भी लिख सकते हो। तो कैसे, तो मैं देखिए यहां पे क्या करता हूं, डॉलर इको डॉलर रो ऑफ 0, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा था मैं उसको कॉपी कर लेता हूं। और अगर आपको आईडी से करना है तो ST_ मैं पीछे से मतलब कोड कर रहा हूं, ST_ मोबाइल, फिर सॉरी ST नहीं EMP है, मुझे स्टूडेंट्स का टेबल बहुत पसंद है ज़्यादा था तो मैं ST लेता हूं। सो यहां पे EMP_ दूसरा क्या है, जेंडर, और एम्प्लॉय_ नेम, एंड देन एम्प्लॉय_ आईडी। चलिए आप मुझे बताइए आपको कौन सा बेस्ट लगा, आईडी या इंडेक्स या नेम। सो ऑब्वियसली आप ऐसे ही बोलोगे सर नेम वाला जो कंसेप्ट वो बहुत इजी है, मुझे मालूम पड़ेगा यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करके देखेंगे तो आउटपुट दोनों का सेम दिखेगा। देखिए 1 आकाश मेल मेरा मोबाइल नंबर, 1 आकाश मेल मेरा मोबाइल नंबर। सो बोथ आर गुड, बट जब जरूरत पड़ती है बहुत सारे फील्ड है तो आप नेम से कॉल कीजिए, राइट। अगर 1-2 है फील्ड, जैसे एरिया का टेबल है, एरिया आईडी, एरिया नेम, तो 0, 1 ठीक है, लेकिन मैं तो यही प्रीफर करूंगा आप नेम से ही कॉल कीजिए। तो जल्दी से आप इसका एक फोटो ले लीजिए और आप इसको पहले परफॉर्म कीजिए अपने लैपटॉप में, फिर मैं आगे जो नेक्स्ट कोड करने वाला हूं वो आपको करना है। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ये कोड जो पूरा है उसको भी कर रहा हूं डिलीट। क्यों, मैंने आपको फंडामेंटल सिखाया कि डेटा कैसे प्रिंट होता है, अभी हम ये सीखेंगे कि पूरा टैबुलर फॉर्मेट में कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक डेटा डेटाबेस में है, टेबल में है, तब तक हमको डेटा को प्रिंट करना है। अभी तक हमने जो भी प्रिंट किया वो एक ही रिकॉर्ड आ रहा था, तो अभी हम क्या करेंगे, रो MySQLi_ fetch _ array। आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होगा। व्हाइल मतलब जब तक डेटा मिलेगा तब तक लूप चलती रहेगी, और यहां पे हम क्या करेंगे, इको tr, मतलब मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, पर टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने से पहले मुझे टेबल टैग लिखना पड़ेगा ऊपर, और टेबल टैग के अंदर पहले टेबल टैग को क्लोज करेंगे, देन tr को मैंने स्टार्ट किया, एक tr को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, और उसके बाद td में क्या रखेंगे हम। तो देखिए td में मुझे क्या करना है, डॉलर रो ऑफ EMP_ ID एंड दैट्स इट। लेकिन स्ट्रिंग मैच हो जाती है तो इसलिए मुझे क्या करना है, इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देना है, एंड देन सेमीकोलन। सो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एंड देन एम्प्लॉय जेंडर, ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज अ मोबाइल नंबर। ओके, सो EMP_ मोबाइल। तो ये मेरा पूरा टेबुलर जो फॉर्मेट था उस हिसाब से मैंने डेटा को ला दिया है। जब तक डेटा आएगा तब तक लूप चलेगी, और लूप चलेगी तब तक डेटा प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोला है वो हो रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सो राइट क्लिक एंड रिलोड सर्वर, डेटा तो आ गया, लेकिन डेटा अच्छे से नहीं दिख रहा है। आप सोचोगे ये क्या है, 1 आकाश मेल, व्हाट इज दिस। सो मुझे इसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। टेबल तो है लेकिन टेबल जैसा लुक नहीं आ रहा है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप में हो तो अगर आपने बूटस्ट्रैप लोड किया है तो वहां पे एक आता है क्लास टेबल, लेकिन मान लीजिए अभी तो बूटस्ट्रैप है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर यूज करेंगे। तो टेबल के अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर 1 एंड सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सर ये क्या बोल रहा है, ये नाम क्या है, किसका है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा और अच्छे से लेबलिंग करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा इको tr, और ये tr को हम यहां से निकाल के यहां पे क्लोज करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे th, टेबल हेडर जिसको हम बोलेंगे। यहां पे होगा आईडी, यहां पे होगा नेम, देन यहां पे होगा जेंडर, और लास्ट
name, gender and mobile. Save this, refresh this. So I think ये पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मालूम भी पड़ रहा है इससे क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनामिक डेटा डिस्प्ले फ्रॉम डेटाबेस. आपको काउंट करके दिखाना कितना रिकॉर्ड आ रहा है तो वो भी हम कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे काउंट MySQLi नंबर ऑफ रोज, एक फंक्शन है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. और यहां पे हम लिख देते हैं इको $count records found एंड सेव दिस. तो देखिए आ गया 3 records found. और ये दोनों पेज हमारा रेडी है. एक है ऐड जहां से हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे. चलिए एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं. यहां पे हम डाल देंगे, चलिए लेट्स से जेनी, देन फीमेल एंड मोबाइल नंबर 9898123456. ऐड, रिकॉर्ड ऐड हो गया. और डिस्प्ले में जाके मुझे रिफ्रेश करना है, डेटा आ भी गया और ये डायनामिकली काउंट भी चेंज हो रहा है. और इसके साथ साथ PHP में एडमिन में जाके भी देख लीजिए, थोड़ा तसल्ली मिल जाए कि हाँ डेटा जा रहा है कि नहीं. डेटा जा रहा है, राइट. तो ये था हमारा इंसर्ट एंड डिस्प्ले डायनामिकली PHP MySQL में कैसे करना है. और बहुत ईजी है. आप एक बार ये जो कोड है, मैं कोड को थोड़ा ऊपर करता हूं, आप देख लीजिए. मैंने फॉर्म को डिजाइन किया, इसके साथ मैंने टेबल का जो कोड था उसको मैंने डेटाबेस में डाल दिया फॉर्म का. और ये जो डेटा है वो डिस्प्ले का है जहां पे हम डेटा को फैच करके लाते हैं. पर यहां पे गलती है, मैं 2 बार कनेक्शन लिखा, मतलब वो सही नहीं है. तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक कनेक्शन करके एक फाइल बना दो, connection.php, और यहां पे PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज. तो ये जो कोड है कनेक्शन वाला, उसको आप यहां से Ctrl+X, और यहां पे हम क्या कर देंगे, इंक्लूड यूज करेंगे, इंक्लूड या रिक्वायर. तो इंक्लूड, और इंक्लूड में हम क्या कर देंगे, व्हाट इज माय फाइल नेम, तो .connection.php. इससे क्या होगा, तो ये सेंट्रलाइज कोड हो गया, मतलब कनेक्शन एक ही बार करना है. क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 50-60 पेज है, तो हर जगह थोड़ी डेटाबेस का नाम आप चेंज करने जाओगे. तो वो जो कनेक्शन का कोड एक बार लिख दिया, और ये जो फाइल है इंक्लूड, वो हर बार क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो उसको साथ में लेके चलेगा. और यहां पे भी मैं डिस्प्ले में भी क्या करता हूं, ये लाइन को मैं निकाल के पेस्ट कर देता हूं. देखना, एक बार टेस्ट करना है, चले करते हैं. मे बी एरर भी आ सकती है, नहीं आ रही है. यहां पे भी मैं इसको रन करके देखता हूं, चल रहा है. मतलब ये कनेक्शन की एक फाइल अलग होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, जिससे आपका जो कनेक्शन है वो हर जगह सेंट्रलाइज रहेगा. मान लीजिए कभी डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ा, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको एक ही जगह चेंज करना है. तो PHP में इंक्लूड करके एक कंसेप्ट है, जिससे क्या होता है, आपकी जो फाइल है, वो फाइल का जो कोड है वो आप उसको शेयर कर सकते हो. चाहे आप एक फाइल में काम करते हो या मल्टीपल फाइल में काम करते हो, यू कैन शेयर दी सेम कोड. तो ये था हमारा इंसर्ट एंड डिस्प्ले. चलिए अभी आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं. तो अभी मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है. डिलीट करना है ना, ऑब्वियसली डिलीट तो करना पड़ेगा, डिलीट के बिना कुछ होगा नहीं. तो यहां पे ये जो कोड है उसके अंदर हम ई को ऐड करते हैं, TD, यहां पे हम लिखेंगे डिलीट, और दूसरा हम मैसेज दे देते हैं एडिट, और बीच में डाल देते हैं पाइपलाइन. सेमीकोलन रह गया. थोड़ा मैं टैब बंद कर देता हूं, बहुत सारे टैब ओपन हो गए. ओके, सब बंद कर दिया. इसको छोड़ के डिस्प्ले को ओपन करते हैं. देखिए ये आ गया डिलीट और एडिट का ऑप्शन. ऊपर बॉक्स जो है वो खाली है, वहां पे मैं डाल देता हूं एक्शन. हो गया. तो ये देखिए वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे इस पे क्या चाहिए, हाइपरलिंक चाहिए. तो मैं ahref, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ahref, हाइपरलिंक तो पता ही होगा सबको. तो यहां पे डिलीट को मैं href में डाल देता हूं, और इसको मैं हैश दे देता हूं. सेम मैं एडिट में भी करता हूं. अभी कुछ एक्शन नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक लिंक दे रहा हूं मैं, नेविगेशन नहीं होगा कुछ. देखिए क्लिक हो रहा है, लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है. तो चलिए डिलीट पे होना क्या चाहिए, तो डिलीट पे मैं काम करता हूं, यही पेज का नाम देता हूं कि डिस्प्ले एम्प्लॉई. मैं इसको थोड़ा बंद कर लेता हूं, जगह मिल जाए मुझे. डिस्प्ले एम्प्लॉई .php, मतलब मैं जब भी क्लिक करूंगा तो वो यही पेज में जाएगा, डिस्प्ले एम्प्लॉई .php. लेकिन साथ में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क.
एक क्वेरी स्ट्रिंग पास करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेश्चन मार्क करके मैं यहां पे पास कर रहा हूं DID। DID मतलब डिलीट आईडी, और ये जो DID वेरिएबल उसको हम बोलेंगे क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल। और उसके साथ में हम क्या करेंगे कि डॉलर रो ऑफ इक्वल्स टू करना पड़ेगा यहां पे, और यहां पे मैं पास कर रहा हूं EMP_ID एंड देन दैट्स इट। लेकिन देखिए ये एरर तो आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, चली गई एरर, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं जैसे ही यहां पे इसको कुछ गड़बड़ हो गई है, TD का मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। TD मैंने यहां पे ओपन किया और TD को मैंने क्लोज किया, नहीं है, तभी वो एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये TD है, नाम के बाद ही प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे कंट्रोल U करके भी दिख सकता है, मतलब व्यू सोर्स में। इसको मैं थोड़ा सा ओके, देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है सिंगल कोट की। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये TD का सिंगल कोट्स, यस, यहाँ पे ये डिलीट के आगे मुझे सिंगल कोट्स में देना था, राइट। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, डेटा आ गया, राइट। सो डोंट वरी, ऐसा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए अपने कोड में कोई सिंगल कोड से कोई डॉट है, कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक है तो आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी ये मेरा कोड तो रेडी हो गया। इफ आई रिफ्रेश दिस, देन इफ आई क्लिक ऑन दिस, देखिए आईडी पास नहीं हो रहा है, नीचे कोने में आपको दिख रहा होगा आईडी नहीं दिख रहा है मुझे। देखो ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आईडी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो सिंगल कोड था वो यहाँ पे मैंने जल्दी बंद कर दिया, यहाँ पे ही करना था। एंड नाउ इफ आई क्लिक DID3, यहां पे क्लिक कर रहा हूं DID1, DID2, राइट, हो गया। तो यहां पे मेरी गलती ये थी कि सिंगल कोड स्टार्ट किया था और ये सिंगल कोड यहां पे खत्म होना चाहिए, बस यही गलती थी और कुछ नहीं थी। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर को एरर आ रही मुझे भी एरर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप यहां पे देख लीजिए सिंगल कोड से स्टार्ट हुआ हाइपरलिंक और यहां पे ये हाइपरलिंक खत्म होती है, और बीच में क्या है, तो जो रो है उसका हमने आईडी दिया है। तो चलिए यहां पे आईडी आ रहा है URL में, तो मुझे यहां पे कंडीशन डालनी है बिफोर सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी से पहले। तो हम क्या करेंगे, इफ इज सेट $_get DID। इसका मतलब क्या है कि इफ मतलब कंडीशन, इज सेट क्या वेरिएबल सेट है, कहां पे, गेट मतलब URL में अगर डेटा दिख रहा है तो उसका मतलब कौन सी मेथड है, गेट मेथड है, और वेरिएबल का नाम क्या है, DID। तो सही में वेरिएबल सेट है। अगर सेट है तो यहां पे हम एक मैसेज डाल देते हैं कि यस, मैंने मैसेज डाल दिया यस। सो इफ आई रिफ्रेश दिस, तो देखिए यस आ रहा है। अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक तो URL में DID पास हो रहा है। अगर DID है तो वो मैसेज यहां पे प्रिंट करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, तो DID करके मैंने वेरिएबल लिया $_get, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं PHP के वेरिएबल में ले रहा हूं, और फिर क्या कर देंगे, $query mysqli_query QUERY connection, and then delete from, what is my table name, TBL_employee, but where, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो where जिसका आईडी मैंने पास किया है, तो EMP_ID कर्ली ब्रेसेस एंड DID। तो अगर आपको कुछ अलर्ट बॉक्स दिखाना है तो इफ करके आप कंडीशन डाल दो, इफ Q, और थोड़ा सेम नाम नहीं होना चाहिए, DQ रखता हूं, डिलीट क्वेरी, कि अगर डिलीट हो रहा है तो मैसेज दे दो स्क्रिप्ट एंड अलर्ट record deleted, right, semicolon and semicolon. So now if I remove this, देखिए कोड ध्यान से देख लीजिए, मैंने ये जो इफ कंडीशन है वो सिलेक्ट की पहले डाला है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेक्ट क्वेरी से पहले डाला है, और यहां पे मैंने सिर्फ एक लाइन जो है वो ऐड कर दिया। आप इसका फोटो ले सकते हो, डिलीट का है ये कोड, नीचे आपको एक लाइन लिखनी है जिसमें आपका आईडी पास होगा, और ऊपर क्या करना है, आपको इफ कंडीशन लिखनी है, ठीक है। फोटो ले लीजिए और उसको वापस आप इंप्लीमेंट कीजिए। तब तक मैं मेरे कोड में करके दिखाता हूं, मैं चेक कर लूं चल रहा है क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता है। सो इफ आई क्लिक ऑन जेनी, रिकॉर्ड डिलीटेड, डेटाबेस में से चला गया, मुझे देखना पड़ेगा, चला गया। और एक चीज याद रखना कि जो भी आईडी हमने डिलीट किया है, अगर आप नई बार इंसर्ट करोगे
तो वो आईडी वापस नहीं आएगा। मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड कहां से आएगा, 5th से आएगा। यहां पे रूल ऐसा होता है कि एक बार आईडी डिलीट हो गया तो वो रिपीट नहीं होता है। अगर आपको रिपीट करना है, 0 से वापस स्टार्ट करना है, तो आपको यहां पे एम्प्टी करना पड़ेगा। एम्प्टी मतलब ट्रंकेट। ट्रंकेट से क्या होता है कि जो आपका रिकॉर्ड था वो सारे चले जाएंगे, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और 0 से वापस नया एंटर होगा। तो ये चीज आपको करनी है। तो ये था हमारा इंसर्ट, डिस्प्ले एंड डिलीट। तो अभी हम बात करेंगे ये एडिट कैसे करना है। अभी तक हमने देखा कि इंसर्ट, डिस्प्ले, डिलीट कैसे हो रहा है, तो अभी एडिट भी देख लेते हैं, क्योंकि एडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडिट सबसे टफ है। चलिए देखते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस है। तो यहां पे हमने ये देखा था कि इंसर्ट डिस्प्ले कैसे हो रहा है। हमने एडिट का बटन जो रखा है उसमें भी कुछ भी ऑपरेशन नहीं रखा है। मतलब कुछ भी क्लिक करोगे तो वहां पे कुछ परफॉर्म नहीं होने वाला है। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो एक एडिट का पेज बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम बनाएंगे जैसे एडिट हाइफन एम्प्लॉय डॉट php। मतलब एडिट का मुझे एक पेज बनाना है जिसका नाम रखूंगा मैं एडिट हाइफन एम्प्लॉय डॉट php। तो पेज में मुझे कुछ पास करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जब भी कुछ रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट करते हो तो वो एक यूनिक चीज पे होता है, वो है आईडी। तो वैसे ही मैंने डिलीट में जैसे आईडी रखा था वैसे ही मैं यहां पे एडिट में आईडी रखूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क EID एडिट आईडी, और इसके साथ मैं पास कराऊं कर्ली ब्रेसेस डॉलर रो, उसके अंदर मैं दे दूंगा EMP_ID। राइट, तो ये है मेरा एम्प्लॉय आईडी। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसा होता है एंटर करके लगाता हूं स्पेस। तो यहां पे जैसे डिस्प्ले में हम डिलीट कर रहे थे वैसे ही एडिट के लिए हमने क्या किया, एडिट एम्प्लॉय डॉट php, और वहां पे मैंने दे दिया EID इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो ऑब्वियसली एडिट का पेज तो है नहीं, तो वो एरर थ्रो करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाके एक नया पेज बनाना पड़ेगा और उसका नाम दे देता हूं मैं एडिट एम्प्लॉय डॉट php। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार रन कर लेते हैं डिस्प्ले में जाके। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और आरओ पे क्लिक कर देता हूं। तो देखो पेज पे जा रहा है लेकिन कुछ डेटा नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी इसमें काम कर लेते हैं फाइनली। देखिए होना क्या चाहिए, पहले मुझे बताइए कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के टाइम वो सारा डेटा मुझे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाता है, उसको मैं चेंज करके अपडेट करूंगा तो वो रिकॉर्ड अपडेट होके मुझे वापस रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहां पे हम PHP टैग को ओपन करते हैं, PHP टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी बात आएगी कनेक्शन की। तो हमने पहले कनेक्शन की फाइल अलग बना दी है, तो हम क्या करेंगे, इस बार कनेक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपको कनेक्शन का कोड आ गया, मुझे भी आता है। तो अभी क्या करेंगे, तो कनेक्शन डॉट php मैंने उसको क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। और इसके लिए मुझे सबसे पहले एक और चीज करनी पड़ेगी कि जब भी आप एडिट पे क्लिक करते हो तो URL में देखिए क्या दिख रहा है, EID दिख रहा है ना। तो वो EID का जो वैल्यू जो इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं ले लूंगा ID करके मैंने एक वेरिएबल लिया $_get। क्यों, क्योंकि URL में जो डेटा दिख रहा है उसको हम बोलेंगे गेट मेथड, और अगर उसको एक्सेस करना है तो $_get और उसके अंदर मुझे पास करना है ID। तो ये था मेरा पहला स्टेप जिसमें मैंने क्या किया, ID को गेट किया और ID को मुझे प्रिंट करके देखना है, तो echo $ID। तो चलिए प्रिंट करते हैं, बैक, एरर आ गई। क्यों, यहां पे EID है, बराबर, URL में EID था। तो वापस बैक करेंगे, क्लिक, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। तो ये जो ID मिल रहा है वो सही से मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, फैच डेटाबेस में से मुझे वही ID का रिकॉर्ड फैच करना है। तो क्या करेंगे, एडिट मतलब सिलेक्ट क्वेरी, तो मुझे वही रिकॉर्ड फैच करना है जो मेरा ID है। तो MySQLi_query जिसमें हम पास करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन कहां पे हमारा, मुझे देखना पड़ेगा, ये कनेक्शन वेरिएबल है। ठीक है, तो कनेक्शन देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL_employee where employee_ID equals to curly braces $EID, not EID, only ID। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब करता है बार बार। इसको मैंने बंद कर दिया एंड इसको सेमीकोलन हो गया। तो जो आईडी हम क्लिक करेंगे उसका आईडी वेरिएबल में स्टोर होगा, उसका रिकॉर्ड फैच होगा और मुझे सिलेक्ट क्वेरी में मिलेगा, लेकिन डेटा तो नहीं मिलेगा ना। डेटा को फैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि $row MySQLi_fetch
अंडरस्कोर अरे, और उसके अंदर मैं दे देता हूं सिलेक्ट क्वेरी। तो ये क्वेरी मेरी आ गई। नाउ मुझे डेटा को देखना है, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर सॉरी रो। तो मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड को फैच करके मैं उसको रो में प्रिंट करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्लिक किया मार्क पे, तो उसका रिकॉर्ड मुझे आना चाहिए। देखो आ गया, नाम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बैक कीजिए, आरओ पे क्लिक करते हैं, सब कुछ आ रहा है। तो क्या क्लाइंट को हम ऐसे दिखाएंगे? नहीं, क्लाइंट को मुझे कैसे दिखाना है? इन अ टेक्स्ट बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो एडिट करना चाहता है। तो एडिट करने के लिए देखिए डेटा तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? तो HTML, तो जो हमने एड में जो पेज बनाया था वही सारे टेक्स्ट बॉक्स मुझे वापस चाहिए। क्या मैं दोबारा लिखूं? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, एड में जाऊंगा, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स का जो डिजाइनिंग है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बंद कर दो वीडियो को थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे देखिए मैं उसको पेस्ट कर देता हूं, आ गया टेक्स्ट बॉक्स। आप लिख भी सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, राइट। सो मैंने क्या किया, एडिट को मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, सारे टेक्स्ट बॉक्स तो आ गए, लेकिन होना क्या चाहिए? तो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेटा कहां पे पड़ा है? रो के अंदर पड़ा है। तो यहां पे HTML टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है वैल्यू, जिसका मतलब क्या होता है कि कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिखा सकते हो। तो वो वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। तो PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज, इको डॉलर रो, और इसके अंदर मैं दे देता हूं EMP अंडरस्कोर नेम। मतलब जो एम्प्लॉय का नेम था वो मेरे रो में है, और रो में से मैं क्या कर देता हूं, उसको HTML के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसको इको कर देता हूं। और यहां पे देखिए एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय जेंडर, एंड देन एम्प्लॉय मोबाइल, राइट। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, डेटा आ गया, राइट। और ये बटन का नाम भी चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे, अपडेट। ओके, सो सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा को फैच किया, फैच करने के बाद HTML के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में जाके डाल दिया। अगर मान लो रेडियो है, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, तो थोड़ा कंडीशन डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, टेक्स्ट बॉक्स वाला है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, मैंने कुछ अपडेट किया, और फिर मैं अपडेट करने के बाद बटन पे क्लिक करता हूं, तो अपडेट भी होना चाहिए। तो यहां तक जो कोड दिख रहा है वो गेट मेथड से आ रहा है। अभी जो मेन गेम है वो अभी स्टार्ट होगी कि अपडेट। तो अपडेट कैसे करना है, तो देखिए अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? तो डॉलर नेम कहां से आएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट txt1, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का नाम वही है। फिर आप बोलोगे सर ये भी मैं कॉपी कर लेता हूं, कोई बात नहीं। तो नेम, उसके बाद आएगा जेंडर, थोड़ा तो कोड लिखना चाहिए क्योंकि एडिट इतना ईजी नहीं है, एंड मोबाइल txt1, txt2, txt3। चलिए हो गया। तो ये मेरा डिजाइनिंग था, जहां पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन किया, उसमें वैल्यू प्रिंट की है, आप देख लीजिए एक बार। और यहां पे मेरा अपडेट है। तो अभी मुझे क्या करना है, अपडेट के लिए मुझे आईडी भी चाहिए। तो आईडी तो हमारे पास ऊपर है, वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अपडेट की क्वेरी क्या होगी, UQ अपडेट क्वेरी, थोड़ा नाम उटपटांग है लेकिन अपडेट क्वेरी, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और उसके अंदर मैं दे देता हूं कनेक्शन। उसके अंदर मैं लिखूंगा अपडेट TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। चलिए मुझे बताइए अपडेट की क्वेरी क्या लगेगी, तो अपडेट टेबल नेम, देन उसके बाद क्या आएगा, TBL अंडरस्कोर नेम, सेट लिखना रह गया आपको पूछने की जगह पे। तो TBL अंडरस्कोर नेम, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, कि मुझे अपडेट करना है एम्प्लॉय का टेबल, जिसमें टेबल नेम जो है वो डॉलर नेम रहेगा। देन एम्प्लॉय, आपको समझाने मैंने गलती कर दी, ठीक है, अंडू कर देता हूं, EMP नेम, देन EMP अंडरस्कोर जेंडर, कर्ली ब्रेसेस, डॉलर जेंडर। देन यहां पे मुझे एंटर लगाना पड़ेगा, जेंडर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर मोबाइल, कर्ली ब्रेसेस, बट यहां पे वेयर कंडीशन आएगी कि मुझे अपडेट करना है, एम्प्लॉय का नाम जो है वो नेम होना चाहिए, जेंडर का जो नाम है वो जेंडर वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए, और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर वाली वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन कब, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी
जो है वो कर्ली ब्रेसेस में क्या होना चाहिए, आईडी। अगर रिकॉर्ड अपडेट होता है तो इफ UQ $UQ अपडेट क्वेरी, और यहां पे हम इस बार जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो अलर्ट रिकॉर्ड अपडेटेड, और अपडेट होने के बाद मुझे उसको रिडायरेक्ट भी करना है, तो विंडो डॉट लोकेशन, जिसमें मैं दे देता हूं पेज का नाम display-employee.php। तो विंडो डॉट लोकेशन क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कोड रेडी हो चुका है। अब मैं स्क्रॉल डाउन थोड़ा कर देता हूं, आप इसको अच्छे से देख सकते होंगे। जहां पे देखिए सबसे पहला स्टेप ये था, मैं लिख देता हूं स्टेप 1, देन डिजाइनिंग स्टेप 2 एंड अपडेट स्टेप 3। ठीक है, तो नाउ चलिए टेस्ट कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी हम इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, RO को मैं कर देता हूं RV और अपडेट, रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। मेल की जगह पे मैं इसको कर देता हूं फीमेल एंड अपडेट, रिकॉर्ड अपडेटेड। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं चेंज कर देता हूं। सो मेरा मोबाइल नंबर है 9978621654 एंड देन अपडेट हो गया। परफेक्ट, इट्स वर्किंग। लेकिन मान लीजिए यहां पे एक गलती है कि अगर आपने डायरेक्टली एडिट का पेज रन कर दिया तो एरर दे देगा। तो एक चीज याद रखनी है कि कभी भी एडिट का पेज डायरेक्टली रन नहीं करना है। तो अगर आपको ये चीज याद नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे कंडीशन डाल देता हूं, इफ नॉट इज सेट। अगर सेट नहीं है क्या, $_get EID, कि अगर सेट नहीं है तो क्या करेंगे, हेडर एक जावास्क्रिप्ट का PHP का फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन। अगर आपको PHP से करना है तो हेडर लोकेशन लिखना पड़ेगा, अगर जावास्क्रिप्ट से करना है तो विंडो डॉट लोकेशन लिखना पड़ेगा, display-employee.php। और देखिए जैसे मैं एडिट पे जाके मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। सो हमने एडिट किया, वापस कर लेते हैं, माँ की जगह पे डाल देते हैं दया, मेल की जगह पे फीमेल एंड देन अपडेट। तो ये था हमारा एडिट का कोड जिसमें हमने डेटा को पहले फेच किया, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया एंड अपडेट कर लिया। थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी है। तो आपको यहां पे देखिए मैंने ये ऐड कैसे करना है वो सिखाया, डिस्प्ले कैसे करना है वो भी सिखाया, डिलीट कैसे करना है वो भी देखा, और एडिट कैसे करना है, एडिट और अपडेट दोनों है। लेकिन यहां पे एक चीज है, डिलीट में गलती हो जाती है कई बार। हम बैठे और रिकॉर्ड के मतलब मजा आ रहा है डिलीट करने में, तो जैसे डिलीट किया कुछ प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे लगाना है। तो ऐसे तो कभी भी हम मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। तो हाइपरलिंक जो दिख रही है ना आपको, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले काम करते हैं हम, सबसे पहले ऊपर जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, राइट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूं मैं, और फंक्शन का जो नाम है मैं दे देता हूं चेक या फिर कन्फर्म डिलीट, राइट। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और इसमें मुझे क्या रिटर्न करवाना है, कन्फर्म, मतलब एक अलर्ट बॉक्स कि आर यू श्योर, मतलब आपको क्या डिलीट करना है। तो मैंने ये कंफर्म करवा लिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का वो मुझे क्या करना है, तो यहां पे देखिए जो मेरा डिलीट हाइपरलिंक दिख रहा है ना आपको, वहीं पे मुझे ऑन क्लिक लेना है, क्योंकि ये क्या करेगा, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक कॉल होगा, और ऑन क्लिक के अंदर मुझे क्या करना है, रिटर्न क्या नाम है फंक्शन का, तो कंफर्म डिलीट, तो कंफर्म डिलीट, ठीक है। तो इसको मैंने कॉल कर दिया। चलिए एक बार देखते हैं, मैंने टेस्टिंग के लिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, तो मुझे पहले तो रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड में, राइट क्लिक, रन फाइल। यहाँ पे अभी मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, AA 123 ऐड, देन BB 123 CC 123 कुछ भी डाल रहा हूँ अभी मैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे डिलीट ही करना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में रिफ्रेश करेंगे, देखो डेटा आ गया। आप सोच रहे होंगे सर वो आईडी कहाँ से आ रहा है 567, लेकिन जो एक बार आईडी डिलीट हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो देखिए जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ मुझे कंफर्मेशन आ रहा है, कैंसिल पे क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे डिलीट करना है। तो चलिए डिलीट पे जाके क्या कर देंगे, ओके, तो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया।
तो आपको सिंपल सा कोड करना है, और वो कोड क्या है, तो डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में आप देखिए मैंने एक फंक्शन बना दिया कन्फर्म डिलीट, डी कैपिटल रखा है मैंने, और यहां पे मैंने रिटर्न करा दो कन्फर्म। तो ये क्या करेगा, एक जावास्क्रिप्ट का कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, और ये कब आना चाहिए, तो मैंने क्या किया है कि यहां पे जो मेरा डिलीट का लिंक है वहां पे ऑन क्लिक में मैंने क्या किया है, रिटर्न करवाया किसको, कन्फर्मेशन। मतलब जब भी आप लिंक पर क्लिक करोगे वो कन्फर्म करने जाएगा ऊपर, अगर आप ओके दोगे तो वो क्या कर देगा, वो पर्टिकुलर लिंक को कॉल करेगा, अगर कैंसिल कर दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे देखिए ये जो आईडी आ रहा है वो अभी 5-6 से आ रहा है। अगर आपको आईडी नहीं दिखाना है तो आप EMP आईडी जो उसको निकाल दो, और उसकी जगह पे क्या कर लो कि $ID करके $i++ करवा लो, बराबर है। अगर आपको आईडी 0 से लाना है, 1 से लाना है, तो आप टेबल पे जाइए, वहां पे क्या कर लीजिए, एम्प्टी एंड देन ओके। तो अभी क्या होगा, अब देखना जो भी मैं रेकॉर्ड डालूंगा यहां पे देखिए आ रहा हूं, देन मेल एंड देन मोबाइल नंबर, देन दूसरा नंबर जेनी, देन फीमेल एंड देन मोबाइल नंबर। ओके, रेकॉर्ड ऐड हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। आ गया डेटा, एडिट पे जाएंगे तो आरओ का मैं कर देता हूँ RV, और यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल। अपडेट भी हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डिलीट नहीं भी करना है तो कैंसिल दे दो, और डिलीट करना है तो ओके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट कोड था, और इसका डेटाबेस का बैकअप लेना भूलना नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है और ये एक्सपोर्ट पे जाइए। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, मतलब सिलेक्ट करना डेटाबेस, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, डेटाबेस आपका एक्सपोर्ट हो गया। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपका सारा कोड दिखेगा। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे टेबल का कोड है, टेबल का स्ट्रक्चर है। तो ये टेबल का जो स्ट्रक्चर उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट, एंड अपने जैम के अंदर जाके htdocs में जाके यहाँ पे जो मेरा आकाश सर डेमो था उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऐड, कनेक्शन, डिस्प्ले, एडिट, अपडेट जो भी है सब कुछ हो गया। अगर इसको बैकअप लेना है तो राइट क्लिक करके, अगर आप विनरार यूज करते हो तो ऐड टू आर्काइव, और उसका नाम दे दीजिए, जैसे आज का नाम, आज का जो डेट है 23/12 एंड देन ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैकअप, जिसमें आपका कोड भी है और उसके अंदर आपका डेटाबेस भी है। आप कभी भी इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मैं एक बार वापस कोड देता हूं आपको, सॉरी। तो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, फोटो ले सकते हो आप, कनेक्शन, इसका भी फोटो ले लो, डिस्प्ले, इसका भी फोटो ले लो, एंड द लास्ट दैट इज एडिट, जो सबसे टफ लगा होगा, ठीक है। सो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो फॉर CRUD ऑपरेशन, राइट। एंड बैकअप कैसे लेना है, इंसर्ट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे देख ली। आपको यही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। आप एक नया टेबल बनाइए, खुद से बनाइए, जो भी मैंने किया वो आप बिना देखे कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, तब जाके आपको कुछ आएगा। बाकी एक बार देखने से, एक बार वीडियो को कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मल्टीपल टाइम, देन एंड देन आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।